Hi, Namaste, big hello. My name is Dr. Talwar and I'm back again today to be with you to talk about a new topic which is very dear to my heart और जिसके लिए मुझे मैक्सिमम सवाल भी आते हैं और ये टॉपिक है नील शुक्राणु, नील काउंट और एजोस्पर्मिया और लो स्पर्म काउंट. My email, WhatsApp, YouTube is choked with the same queries again and again. So I thought कि मैं आप सबसे दोबारा बात करूँगा आज और आपको समझाना चाहूँगा कि एजोस्पर्मिया और नील शुक्राणु और लो स्पर्म काउंट में क्या फ़र्क होता है. ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और अगर आप देखेंगे कि हमारी ओपीडीज के अंदर डे बाय डे इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है. ए लार्ज नंबर ऑफ मेन आर हैविंग लो स्पर्म काउंट और एजोस्पर्मियाज. सो एजोस्पर्मिया क्या होता है? एजोस्पर्मिया इज़ ए कंडीशन जिसके अंदर स्पर्म्स या तो बनते ही नहीं हैं या फिर बनते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते हैं. इसमें दे हैव सम अमाउंट ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज. So it is called obstructive when we have a blockage और non-obstructive when either शुक्राणु बनते ही नहीं हैं या फिर ब्रेन के अंदर कुछ कमी होती है हार्मोन्स की, इस कारण से भी स्पर्म्स बन के बाहर नहीं आते हैं. So a terminology called azoospermia is different from something called low sperm count. अगर हम WHO मैनुअल देखें तो उन्होंने हमको एक कट ऑफ दे रखा है और कट ऑफ नॉर्मली वेरीज बिटवीन 15 to 16 मिलियन स्पर्म्स पर ml और 39 मिलियन टोटल स्पर्म काउंट. अगर किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी आदमी के अंदर स्पर्म का जो काउंट है वो 15-16 मिलियन से कम होता है, देन वी से ही हैज़ गॉट लो स्पर्म काउंट एंड दैट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया. प्रॉब्लम कम्स व्हेन ही हैज़ गॉट ए वेरी लो स्पर्म काउंट एंड दैट मीन्स ही हैज़ गॉट ए स्पर्म काउंट ऑफ अराउंड 5 to 7 मिलियन और 5 to 10 मिलियन एंड देयर वी हैव टू एक्चुअली एक्टिवली इंटरवीन. So in case somebody has got azoospermia, we need not worry at all. With the modern day treatment protocols, we can always give them a baby. आप सबको अपना बच्चा हो सकता है, but we may need some sort of surgical intervention or medical therapy. So azoospermia can be treated with a medical therapy or with a surgical procedure like TISA, PISA, MISA और micro-TISA. और ये सब टेक्नोलॉजीज दे वर्क वेरी वेल और इसको हम रूटीन में हर सेकेंड थर्ड डे पे करते हैं. Now the challenge comes when somebody has got a low sperm count. अगर लो स्पर्म काउंट होता है देन व्हाट डू वी डू? हर कपल को जो मेरे पास में आता है मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपका स्पर्म काउंट नील आ रहा है या लो आ रहा है सबसे पहले आप अपनी लेबोरेटरी को चेंज कीजिए और गो टू ए गुड डॉक्टर हु नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ लो स्पर्म काउंट. So repeat the values after 2 to 3 months. You may find that sperm counts which were coming at 2 to 3 million, they may shoot up to around 30-40 million or even 100 million. ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप देखें जैसे हमारा ECG कर्व होता है, अगर आपने ECG का एक कोई ग्राफ देखा होगा तो ECG ग्राफ गोज लाइक दैट. इसी तरह से स्पर्म काउंट्स भी जो होते हैं किसी भी इंसान के अंदर दे कीप गोइंग अप एंड डाउन. और अगर हमने उसको नीचे के लेवल पे चेक करा, जब वैल्यूज़ आएंगे 1 मिलियन 2 मिलियन तो 3 महीने के बाद दे मे बिकम 90 मिलियन. सो स्पर्म काउंट हैज़ गॉट ए वेरिएशन. सो वी नीड नॉट गेट वरीड, वी हैव टू रिपीट ए स्पर्म काउंट एंड इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस अगर हम रिपीट करते हैं 2 महीने के बाद में तो स्पर्म काउंट ठीक हो जाता है. Now how do we handle low sperm count? तो लो स्पर्म काउंट हैंडल करने के सिंपल तरीके हैं दैट वी से वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल. यू कैन लूज योर वेट, क्योंकि अगर किसी का वेट ज़्यादा है वी से हाई BMI ऐसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, अगर वेट ज़्यादा होता है इन दैट केस द मैन कैन हैव रिवर्सल ऑफ सम रेशियोज विच वी कॉल इट एज T/E रेशियो. तो बहुत कॉमनली हम लोगों को कहते हैं कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन कराओ, ईस्ट्राडियोल कराओ, LH कराओ, FSH एंड मल्टीपल हार्मोनल टेस्टिंग्स वी डू फॉर देम एंड मे वंडर वाई डू वी डू इट. सो किसी भी अगर आदमी का BMI ज़्यादा है और ही इज़ गॉट ओबेसिटी, द रेशियो ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन होता है ओवर ईस्ट्राडियोल जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनका रेशियो रिवर्स हो जाता है, रेशियो इनका उल्टा हो जाता है. सो एनी मैन हु इज़ ओबीस और हु इज़ गॉट रेस BMI वी शुड डू इट T/E रेशियो. अगर ये वैल्यू लेस देन 10 आती है दिस मीन्स दैट देयर इज़ ए प्रॉब्लम. नाउ looking at the other parts of it,
somebody may be having some sort of infections inside in the testes or in the genital tract that can also lead to low sperm count. Some people have got low values of FSH. कुछ हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो कि दिमाग से बनते हैं. We call them LH and FSH. अगर ये हार्मोन्स की वैल्यू कुछ कम हो जाती है बॉडी के अंदर, he goes toward something called hypo. तो यहाँ पर we can give them some medical therapy like clomiphene, or we may give them HMG, or we may give them FSH, and the sperm count can again become better. Now some people have got different sort of problems where they may be having low sperm count due to they are going into azoospermia. Before somebody goes into azoospermia, तो उसका sperm count कम होना शुरू हो जाता है, and you may catch them early when the sperm count is falling down to around 7 to 8 million, 4 million, और कुछ महीने के बाद it may become azoospermia और nil sperm count में आकर. तो जब भी हम किसी के अंदर ये देखते हैं कि sperm count लो हो रहा है, हमें immediately उस पर रिएक्ट करना चाहिए. There are medicines, there are therapies which can be given, but very important is that we have to react and treat you accordingly. अब ऐसी क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कोई ऐसा रामबाण है जो कि हमारे स्पर्म काउंट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सके? तो आप समझिए कि जब किसी को एजोस्पर्मिया है, आई डोंट थिंक देर आर नॉट मेनी मेडिकल थेरेपीज अंटिल ही हैज़ गॉट hypo for non-obstructive azoospermia. And in case somebody has got an obstructive azoospermia, we have to treat them by doing a surgical procedure. But when somebody has got a low sperm count, there is high chance that he will become better in case we give them some therapies. So इनको हम medical therapy दे सकते हैं. We can give them clomiphene, we can give them HMGs, these are the injections which are available, and we can give them a lot of nutritional dietary supplements. So we can give them CoQs, we can give them something like vitamin E, vitamin C. ये सब चीज़ें help करती हैं sperm count बढ़ाने के अंदर. And I think my favorite is always dark chocolates, taking some kacha amlas, taking some nutritional fruits, taking ajwain ka pani, having a lot of onions. These things may help in increasing the low sperm count. तो मेरा आपके लिए एक मैसेज यही रहेगा कि अगर स्पर्म्स कम है या स्पर्म्स नहीं है, both the things are treatable. Technology is increasing, and I think in today's world, every man can father a child. There are methodologies, there are treatments available, but we have to know what to offer to whom. So for that, आपको क्या करना है? आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाना है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके. अब जब हमारे पास में आते हैं तो आई फाइंड दैट यू आर क्वाइट ब्रोकन. आप बहुत थके हुए होते हैं, आप परेशान होते हैं, और आप जगह जगह भटक कर आप यू हैव गिवन अप ऑन योर लाइफ, बिकॉज इससे आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं. यू नॉट एबल टू फेस द वर्ल्ड अराउंड यू. बट अगर आप देखें तो 100 में से एक इंसान जो आपके आसपास में है, मे बी 1.5 विल बी हैविंग नो स्पर्म काउंट, azoospermias. It's a high number in the society. And in our OPDs, we can say that out of 10, every man has got azoospermia. This is the data we have available with us. A low sperm count is again very, very common, and around 30 to 45% of people can have some amount of variation in the sperm count, which may become better by repeating it after a few months. And in case it doesn't correct itself, there are therapies by which we can help you. तो आपको सीमेंट टेस्ट रिपीट करना चाहिए, आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सके और उसका ठीक से इलाज कर सके. यू नीड thorough examination of your testes, you need an ultrasound, and then you may be needing some advanced testing like chromosomal testing, where we take your blood sample and analyze your chromosomes. इसे कहते हैं जीन और जेनेटिक टेस्टिंग. Then you may need something called Y chromosome microdeletion. अगर सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, I think you got nothing to worry. We can always take you for TISA or a micro TISA, whereby a small surgery, a small nick on the testes, we can take out the sperms and give you a child. तो with this, I like to end my talk here. आप सबसे दोबारा बात करके बहुत अच्छा लगा. I always enjoy talking to you all. और अगर आपको कोई भी सवाल हो इस इशू के बारे में, you can visit our YouTube channel. You can call me in the number given below. You can email us. You can contact us 24/7. We are here to help you. But please निराश मत हो. Please परेशान मत हो. This thing is treatable. But visit a good center or a good doctor. Stop going to Hakims and Baits, which give you some churn or something mixed with sone ka work. These things, they may not help you. They may even harm you.
So you must visit a doctor who knows about his job, and there are many in the country, many in Delhi, many in Gurgaon where I practice. You can choose them from the internet, or you can come to us anytime. Thank you so much, and we'll meet again soon with a new topic. Dhanyavad.